हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं थर्ड डायमेंशनल एरे का एक छोटा सा प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉटेज और कॉन्यो डॉटेज हमारी लाइब्रेरी फाइल्स है। अगर आपको डाउट है कि लाइब्रेरी फाइल्स क्या है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इंट मैन यहाँ पे हमारा मैन फंक्शन है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं होगा। यहाँ से हमारा मैन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। जैसे कि हम थर्ड डायमेंशनल एरे बना रहे हैं तो इसके लिए हमें 3 ठो ब्रैकेट्स चाहिए होंगे। उनकी वह लेंथ हम डिसाइड कर लेते हैं 2, 3 एंड 2। आप चाहें तो अपने हिसाब से लेंथ को ले सकते हैं। अब हम यहाँ एक ठो अलग से आई डॉट जे डॉट ये हम लूप के लिए ले रहे हैं। अब हम यहाँ प्रिंटफ फंक्शन की यूज करेंगे। यहाँ पे हमने 12 ही क्यों लिखा, इसके पीछे का रीजन है कि हमने जो लेंथ दी है उसको आप ध्यान से देखिए। 2 3 2 है, इसको इंटू कीजिए आपस में। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमने इसलिए किया है। आप चाहे तो इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल वैल्यूज़ को ही लेकर चलूँगा। आप चाहे तो बढ़ाया घटा सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करेंगे तीनों के लिए। हम यहाँ पे i की वैल्यू लेस देन 2 देंगे क्योंकि हमने वहाँ पे पहले से ही डिस्क्राइब ये सब कर लिया है। हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के यहाँ पे यूज़ किया है, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। फॉर लूप के बाद कर्ली ब्रेकेट्स लगाना मत भूलिएगा। अब ऐसे ही जे के लिए सेम स्टेटमेंट रहेगा, सिर्फ i लेस देन 2 है तो i लेस देन 3 हो जाएगा। पूरा सेम प्रोग्राम जाएगा आपका, सेम स्टेटमेंट रहेंगे, इसलिए इसको करने में कोई डाउट नहीं आती है। अब यहाँ पे इसके लिए भी कर दे। अब हम स्कैनर फंक्शन की यूज़ करें क्योंकि हमें इनके वैल्यू भी तो डिसाइड करनी है, इनके लिए स्पेस भी तो होल्ड करके रखना है। मेमोरी एलोकेशन के लिए हम ये सब करते हैं। हम यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर की यूज़ करें क्योंकि हम एड्रेस को होल्ड करवाना चाहते हैं। यहाँ पे किस चीज़ का एड्रेस होल्ड करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पे इनकी एक मिनट हमने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिख दिया है। अब हमने जो फोर लूप में कर्ली ब्रेकेट्स ओपन किया था, इन तीनों कर्ली ब्रेकेट्स को क्लोज करते चलते हैं। अब हम यहाँ पे अपने आउटपुट के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम अपने आउटपुट के लिए लिख रहे हैं। ये तो हमारा इनपुट के लिए पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ आउटपुट के लिए लिख रहे हैं। अब जैसे हमने ऊपर में फोर लूप चलाया था, सेम वैसे ही नीचे भी फोर लूप चलाना है।
सेम स्टेटमेंट यहाँ पास पर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, फिर फॉर लूप चलेगा। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, फिर एक और फॉर लूप चलेगा। अभी हम इनके आउटपुट के लिए एक तो प्रिंटर फंक्शन में सीधे आंसर के लिए लिख देंगे बस। अब हम यहाँ पे तीनों कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं और अब हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग रिटर्न टाइप का फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ गई हैं, चलिए देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन है। 27 में है, 22 में है। ठीक, हमने यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इंटर 12 वैल्यूज को आप इंटर करने के लिए बोलते हैं, हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। ये देखिए हमारा प्रोग्राम पूरा सही एग्जीक्यूट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा। आप चाहे तो इसकी कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, स्पेस से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ को लेगा। चलिए प्रोग्राम को फिनिश करते हैं। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।